Hello everyone. Today I am Monica Dhingra. Welcome to everyone in this English learning channel. Today I will introduce you adjectives. As in my previous video while explaining the pronoun, I told you that if you want to understand the pronoun, so you have to learn the adjectives also, because pronoun and adjectives, they both run parallel. So we have to understand and the pronoun and the adjectives parallel. आपको दोनों को साथ सीखना पड़ता है. So today I will explain adjectives in this video. See, what is the adjective? So see the definition. A word that describes noun or pronoun. A word that will describe a noun or a pronoun, that is called adjective. जो word noun को और pronoun को describe करता है. Means all describing words are called adjectives. जितने भी describing words होते हैं वो सब आपके एडजेक्टिव्स होते हैं. मीन्स जो किसी का कलर बताएं, किसी की शेप बताएं, किसी का साइज बताएं, या आपको नंबर्स बता रहे हैं 1 2 3 4 5, या सम फ्यू क्वांटिटी बता रहे हैं आपको किसी की, ठीक है, दैट इज प्रोनाउन. एंड द क्वालिटी ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल. किसी भी पर्सन की या थिंग की या एनिमल की आपको कोई क्वालिटी बता रहे हैं, कोई साइज, शेप, कलर, तो वो सब हमारे क्या होते हैं? कलर, साइज, शेप, नंबर्स और क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोलते हैं ब्लू कलर है, रेड कलर है, व्हाइट कलर है, आई हैव अ रेड ड्रेस, आई हैव अ ब्लू ड्रेस, माई मदर वियर्स ग्रीन साड़ी इन स्कूल. तो जितने भी कलर्स हैं ये सब आपके एडजेक्टिव्स होते हैं. ऐसे ही आप साइज बताते हैं, स्मॉल है, टॉल है, ठीक है, शॉर्ट है, तो ये साइज भी क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव्स. ऐसे ही आप किसी की शेप बता रहे हैं, सर्कल है, ओवल है, राउंड है, ठीक है, तो ये शेप्स भी सब हमारी क्या होती हैं? एडजेक्टिव्स. ऐसे आप किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, जैसे कि आप गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, कोई गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, कावर्ड है, तो जो भी किसी की क्वालिटी है, ठीक है, तो वो सब क्वालिटी भी क्या होती है आपकी? एडजेक्टिव्स. ऐसे ही नंबर्स भी 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपके ऑर्डिनल नंबर्स हैं ये सब आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स. ऑर्डिनल नंबर्स और कॉर्डिनल नंबर्स भी. ऑर्डिनल नंबर्स क्या होती है? ऑर्डिनल नंबर्स आपकी डेट, जिससे आप डेट बोलते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपके ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं. और कॉर्डिनल नंबर्स में क्या होते हैं? फर्स्ट, 1 2 3 4, ये सब आपके क्या होते हैं? कॉर्डिनल नंबर्स. ठीक है. तो इस तरह से एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो साइज, शेप, कलर, नंबर्स और क्वालिटी बताते हैं. सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आई हैव अ ब्लू कोट. आई हैव अ blue coat. Now blue, what is a blue here? It's a color. So all the colors are adjectives. और देखिए जो adjectives होते हैं there are the different kinds of adjective. एक होता है आपका adjective of quality. तो जो चीज आपको quality बताए वो आपकी kind होती है adjective of quality. ठीक है. और it gives the answer of the question how. ये आपको how का आंसर देती है. See, I have a blue coat. कैसा कोट है? Blue. और usually we use adjectives before noun, not always, usually. ठीक है. मोस्टली ऐसा होता है कि we use adjectives before noun. noun से पहले यूज करते हैं. जैसे मैंने कहा I have a blue coat. तो what is the color of the coat here? Blue. तो blue क्या हो जाएगा आपका? adjective. My mother looks pretty. How she looks? Pretty. तो pretty क्या हो गया आपका? adjective. Because this word is giving the answer of the question how. Sneha is very intelligent. Now intelligent word. How is Sneha intelligent? ठीक है. तो intelligent word is telling the quality. It is the quality of Sneha. ठीक है. How is she intelligent? So it is giving the answer of the question how, और ये आपकी quality बता रहा है intelligent. तो intelligent क्या हो जाएगा आपका? adjective. नेक्स्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. कैसा मैन है वो? ऑनेस्ट. कैसा मैन है? ऑनेस्ट. तो ये क्या हो गया? द क्वालिटी ऑफ पर्सन. तो ऑनेस्ट भी आपका क्या होगा? एडजेक्टिव्स. क्लियर? नाउ सी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. द फर्स्ट काइंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेकेंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नंबर 4, demonstrative adjective. Number 5, interrogative adjective. And number 6, possessive adjective. As demonstrative adjective, interrogative
adjective and possessive adjective. These three kinds I told you while explaining the pronoun. When I was explaining pronoun, so I explained these adjectives also. Demonstrative pronoun I told you and demonstrative adjective. The difference I told you. And interrogative adjective and interrogative pronoun. What is the difference between these two? I told you. And possessive adjective and possessive pronoun. The difference between these adjectives and pronoun we had discussed in the previous video of pronoun. So now first we will see adjective of quality as it names represents that. What is adjective of quality? Means quality. इसका नेम से ही आपको पता चल रहा है कि adjective of quality में क्या है? It will tell the quality of person or thing. तो या तो ये किसी person की या thing से क्या बताएगा ये quality. ठीक है? देखिए see first adjective of quality. What is adjective of quality? It tells the quality of a person or thing as it is clear with its name. Adjective of quality जो किसी person की या किसी thing की quality बताए, that is called adjective of quality. It gives the answer of the question how. ये आपको how का आंसर देगा. The word that will give the answer of the question how, that word will be your adjective of quality. वो word क्या होगा आपका adjective of quality. See first example. My mother gave me green vegetable in lunch. तो आपकी मदर ने क्या दिया? मेरी मदर ने क्या दिया? ग्रीन वेजिटेबल. कैसी वेजिटेबल्स? कैसी वेजिटेबल्स थी? ग्रीन. तो ये जो कलर है ये आपकी क्या हो जाएगी? क्वालिटी. दैट मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सी सेकेंड एग्जाम्पल. रामू इज अ पुअर फार्मर. कैसा फार्मर है वो? हाउ इज रामू? कैसा फार्मर है वो? पुअर. तो पुअर आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब देखिए फार्मर यहाँ क्या है? नाउन. तो बिफोर नाउन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव्स. यहाँ भी क्या था आपका? वेजिटेबल आपका नाउन था, ग्रीन आपका एडजेक्टिव था. ऐसे ही इसमें पुअर आपका एडजेक्टिव है और फार्मर यहाँ पे क्या है? नाउन. नाउ सी नंबर 3. ही इज वेरी टॉल. He is very tall. How is he? कैसा है वो? Tall. So this word is giving the answer of the question tall. तो tall word क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? Adjective of quality. ये आपको किसी का साइज बता रहा है, तो साइज भी क्या होगा आपका? Adjective of quality. जो साइज है, शेप है, कलर्स है और किसी की क्वालिटी, ये सब आपकी होते हैं Adjective of quality. लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो आपकी अलग काइंड होती है. दैट इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी. वो हम नंबर में और क्वांटिटी में लेते हैं. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाउ यू कैन डू इजीली. सी सेकंड काइंड, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. TITY. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो व्हाट इज इट? क्वांटिटी. क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा. हिंदी में क्या कहते हैं? मात्रा. मीन्स हाउ मच. कोई चीज कितनी है. पर जो क्वांटिटी होती है वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है. क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. किस में काउंट नहीं कर सकते? 1 2 3 में. जिन चीजों को आप 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते वो आपकी क्वांटिटी में मेजर होती हैं. ठीक है. और दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. जैसे कि राइस है, शुगर है, ब्रेड है, मनी है. देखो ब्रेड और मनी ये सब अनकाउंटेबल होते हैं. ब्रेड को आप काउंट नहीं कर सकते. ब्रेड क्या होता है? ब्रेड आपका एक डो होता है दैट इज यूज्ड टू मेक टू मेक समथिंग. दैट इज यूज्ड टू मेक समथिंग. जैसे कि आप ब्रेड से केक बना रहे हैं, आप उस ब्रेड से, उस डो से आप बिस्किट्स बना रहे हैं. ठीक है. उस डो से आप चपाती बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं. तो दैट इज योर ब्रेड. ठीक है. तो ब्रेड काउंटेबल नहीं होती. जो स्लाइस है ब्रेड की वो काउंटेबल होती है. या फिर जो लोफ का मतलब क्या होता है? पैकेट. वो लोफ आप काउंट कर सकते हैं. ब्रेड आपका अनकाउंटेबल होता है. वी कैन नॉट काउंट द ब्रेड. ब्रेड आपका क्या होता है? डो. दैट इज यूज टू मेक एनीथिंग. जिसको आप कुछ बनाने के लिए यूज करते हो. चाहे आप केक बनाओ, बिस्किट्स बनाओ, चपाती बनाओ, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग विद दैट, तो वो आपका ब्रेड होता है. ठीक है. चपाती काउंटेबल है, लोफ ऑफ ब्रेड काउंटेबल है, स्लाइस ऑफ ब्रेड काउंटेबल है आपका, केक आपके काउंटेबल है, लेकिन जो ब्रेड है वो आपकी अनकाउंटेबल है. ऐसे ही जो मनी वर्ड होता है वो भी आपका अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि जो करेंसी होती है वो हम काउंट कर सकते हैं. और आपकी करेंसी क्या है?
इंडियन करेंसी है रुपीस, तो रुपीस हम काउंट कर सकते हैं, रुपीस आपका काउंटेबल है, बट मनी अनकाउंटेबल है। ठीक है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट हम रुपीस करेंगे, जो हमारी करेंसी है। करेंसी हमारी काउंट होती है, मनी काउंट नहीं होती। तो मनी हमारा हमेशा अनकाउंटेबल में आता है, तो वो एक क्वांटिटी के अंदर आता है, नंबर में नहीं, क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी में क्या हो गया, आपकी मात्रा हो गई, जो आपकी अनकाउंटेबल होती है। तो जितनी भी लिक्विड थिंग्स होती हैं वो सब हम अनकाउंटेबल में लेते हैं। ठीक है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे जो आप किलोग्राम में चीजें लेते हैं, राइस है, शुगर है, टी है, ये आप किलोग्राम में लेते हो, लेकिन इनको हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। देखो एप्पल है, ऑरेंजेस है, ये तो आप काउंट कर सकते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 में, लेकिन राइस, टी, शुगर, इन चीजों को हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। तो दैट इज अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल चीजें होती हैं, वो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लेते हैं। ठीक है, देखिए, इट गिव्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ मच। जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो आपको हाउ मच का आंसर देगा। द वर्ड दैट विल गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ मच, दैट वर्ड विल बी योर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए, इट ऑलवेज फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसके बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। आपको इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज करना है। ठीक है, पहले आपका एडजेक्टिव वर्ड यूज होगा, उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अगर उसमें अनकाउंटेबल नाउन नहीं है तो वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हो वो, तो द थिंग्स दैट यू काउंट दैट इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और थिंग्स दैट यू कैन नॉट काउंट दैट इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो क्वांटिटी में आएंगे, और जो काउंटेबल नाउन है वो हमारे नंबर में आते हैं। अब देखिए, some words I have written here, these words we use in adjective of quantity, but some words are there that we use in number also, जैसे कि some, few, more, much, little, a little, sufficient, enough and no words. All these words we use in adjective of quantity, but इसके अलावा भी बहुत सारे words होते हैं जो हम use करते हैं। ठीक है, सी, लेकिन जो some है, few है और more है, ये words हम नंबर में भी यूज करते हैं और क्वांटिटी में भी यूज करते हैं। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि विच वर्ड इज नंबर एंड विच इज योर क्वांटिटी? तो यू कैन आइडेंटिफाई इजीली बाय द नाउन। इफ इट इज फॉलोड बाय अ अनकाउंटेबल नाउन तो दैट इज योर क्वांटिटी, इफ इट इज फॉलोड बाय अ काउंटेबल नाउन तो दैट इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आपको नाउन से रिकॉग्नाइज करना है। ऑलराइट, सी, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है सम बॉयज, सम बॉयज आप काउंट कर सकते हो, इट मीन्स सम वर्ड क्या होगा? नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और मैंने बोला सम राइस, राइस यू कैन नॉट काउंट, तो दैट विल बी योर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्योंकि जो राइस है, शुगर है, टी है, जो आपके वन की, जिनको आप 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते हो, दैट इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, इनको तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन राइस, शुगर और टी, इन सबको हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। ये हमारा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एट सफिशिएंट राइस, आई एट सफिशिएंट राइस। नाउ इट विल टेल द क्वांटिटी, इट विल गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ मच राइस आई एट सफिशिएंट। तो दिस वर्ड इज गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ मच। ठीक है, राइस आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तो सफिशिएंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हियर। ऑलराइट, सेकंड, देयर इज a little water in the jug, तो हाउ मच वाटर? a little water, तो a little water क्या होगा? आपका क्वांटिटी होगा। ठीक है, क्योंकि जो लिटिल है, a little है, we use for the liquid things, ये हम लिक्विड थिंग्स के लिए यूज करते हैं, लिटिल और a little। जूस है, वाटर है, मिल्क है, जितनी भी लिक्विड थिंग्स होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, गिव मी मोर शुगर, हाउ मच शुगर? मोर शुगर, सॉरी, गिव मी मोर राइस, हाउ मच राइस? मोर राइस। तो मोर वर्ड क्या होगा? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि राइस क्या है यहाँ पे? अनकाउंटेबल नाउन है। सी नेक्स्ट, प्लीज ऐड सम शुगर इन इट, हाउ मच शुगर? सम शुगर। तो दिस वर्ड इज गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ मच। हाउ मच आपको क्वांटिटी बताएगा एंड इट इज फॉलोड बाय द
अनकाउंटेबल नाउन, इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए कि दिस थिंग इज माइन व्हाइल डूइंग द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, ठीक है। यहाँ शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो सम क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर? सी द थर्ड काइंड, दैट इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड काइंड है आपकी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो व्हाट यू हैव टू डू इन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आई टोल्ड यू, in adjective of number you have to see only the countable noun and it gives the answer of question how many. The word that will give you the answer of the question how many, that word will be your adjective of number and it is followed by countable noun. पहले क्वांटिटी में अनकाउंटेबल नाउन था, अब इसमें क्या होगा, काउंटेबल नाउन, एडजेक्टिव प्लस काउंटेबल नाउन। अब देखिए सम, फ्यू, मोर और जितने भी और कॉर्डिनल नंबर्स हैं, कॉर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे 1 2 3, जो आपके नंबर नेम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब आपके क्या होते हैं, कॉर्डिनल नंबर्स, ठीक है, जिसे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होंगे, कॉर्डिनल। तो ये भी सब किसमें आते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। इसके अलावा मैनी वर्ड और ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसे ही लास्ट। तो क्योंकि लास्ट में इसमें हम क्या यूज करते हैं, लास्ट वर्ड। तो जो ये आपके फर्स्ट, सेकंड, ये सब वर्ड्स होते हैं, ये आपके ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है सब। और इसके अलावा फ्यू, आ फ्यू, एक्सेट्रा, ये सब वर्ड्स हम किस में यूज करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, बट इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ काउंटेबल नाउन। इसके पीछे काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सी एग्जाम्पल, a few students were absent. A few, तो यहाँ a few क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बिकॉज स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है और वी कैन काउंट द स्टूडेंट्स, तो a few आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेकेंड है I have 10 notebooks. Now you can count 10 notebooks. 10 नंबर गिवन है आपको, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और नोटबुक्स आपका नाउन है, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है शी हैज मेनी पेंसिल्स। अब आप पेंसिल्स काउंट कर सकते हो, तो मैनी वर्ड क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पेंसिल्स, मैनी। ये सब आपको हाउ मेनी का आंसर दे रहे हैं, तो मैनी वर्ड यहाँ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कुछ बुक्स में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर ही नंबर और क्वांटिटी मिक्स दिया होता है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग डिस्क्राइब किए हैं। क्वांटिटी अलग काइंड होती है, नंबर अलग काइंड होता है। आप इसको क्वांटिटी में भी दोनों चीजों को यूज कर सकते हो, बट वहां वो नंबर है और वो क्वांटिटी है। followed by, if it is followed by uncountable noun, so that is quantity. If it is followed by countable noun, so that is your adjective of number. Okay, thank you. I hope you have understood this topic.